Hello, welcome to you all. So today's topic is nth term of an AP. तो AP की nth term क्या होती है, कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं. Let A be the first term of an AP and D be the common difference. A फर्स्ट टर्म लेते हैं एंड D कॉमन डिफरेंस लेते हैं जनरली. एंड AP को इस तरह से डिनोट किया जाता है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड A प्लस 4D एंड सो ऑन. तो ये हम इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं. तो हम डिनोट करते हैं A1 फॉर फर्स्ट टर्म, A2 सेकेंड, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म एंड A5 फिफ्थ टर्म. इस तरह से डिनोट कर लिया है. तो A1 पहली टर्म क्या निकल के आती है A. तो वो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी. 1 माइनस 1 कितना हुआ 0. 0 इंटू डी 0 ही आएगा तो A ही बचेगा. तो A आ गया. ऐसे ही इसको लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. यहाँ पर 2 माइनस 1 करते हैं तो 1 ही आता है. A प्लस डी ही आ जाएगा. 2 माइनस 1 1 1 डी, A प्लस 1 डी. थर्ड टर्म निकालेंगे तो 3 माइनस 1 डी, 2 डी आ जाएगा. ओके. फोर्थ के लिए 4 माइनस 1 इंटू डी, 3 डी आ जाएगा. ऐसे ही फिफ्थ के लिए करेंगे तो A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 4 डी आ जाएगा. फिफ्थ के लिए 5 माइनस 1, फोर्थ के लिए 4 माइनस 1. ऐसे ही nth टर्म निकालेंगे तो n माइनस 1. तो nth टर्म के लिए क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो AP की nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, an से डिनोट करते हैं. an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. nth टर्म जनरली लास्ट में भी हो सकती है टर्म, तो लास्ट वाली टर्म को हम nth टर्म लिख सकते हैं. तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग, nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग, स्टार्टिंग से nth नंबर पे कौन सी टर्म आएगी वो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है AP की nth टर्म. स्टार्टिंग से n मतलब कौन से नंबर की टर्म निकालनी है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं. n जितनी टर्म्स होंगी अगर उसमें लास्ट वाली टर्म निकालनी है तो वो n की वैल्यू रखते ही हमें वो n नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो लास्ट वाली टर्म भी निकल जाएगी n की वैल्यू पुट करते ही. इससे हम n की जगह हमें जो भी टर्म निकालनी है वो टर्म हम निकाल सकते हैं. अगर सपोज करिए हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो n की जगह रखेंगे 5. तो A5 इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 4D. इससे हमारी फिफ्थ टर्म आ जाएगी. AD वही वैल्यू पुट करते ही. कोई भी अगर आपको AP दे रखी है उसमें आपको जो भी टर्म निकालनी है n की जगह वो पुट कर दीजिए, उतने भी वाली टर्म आपकी आ जाएगी. ओके. AP की वो टर्म आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके. ऐसी एक फॉर्मूला होता है, ये तो बिगनिंग के लिए था. एक फॉर्मूला होता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो वो भी देख लेते हैं. nth टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से nth टर्म निकालने के लिए क्या होता है. अब हम सपोज करते हैं कोई AP लिखते हैं A प्लस डी, A प्लस डी, A प्लस 2D एंड सो ऑन. सपोज करते हैं L बी द लास्ट टर्म, L बी द लास्ट टर्म ऑफ एन AP. L हमने मान लिया AP की लास्ट टर्म है. लास्ट सपोज करिए अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 2D है. 2D से एक D कम करेंगे तो इससे पहली वाली टर्म आती है. इसमें से एक D कम करेंगे तो इससे पहले वाली टर्म आती है. तो हमें एक D कम करना होता है इससे पहले वाली टर्म निकालने के लिए. ऐसे ही ये वाली टर्म है तो इससे पहले वाली टर्म होगी L माइनस डी. एक D कम होगा, इसमें से एक D कम करेंगे तो इससे पहले वाली टर्म L माइनस 2D आएगी. ऐसे ही D कम करते करते हमारे nवें नंबर पे, लास्ट से nth नंबर पे कौन सी टर्म आनी है. ये फर्स्ट के लिए L टर्म था, इसके लिए 2 के लिए 2 माइनस 1D, 3 के लिए 3 माइनस 1D और nth टर्म के लिए L माइनस n माइनस 1 इंटू डी. तो ये हम यहाँ लास्ट से nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है. तो AP की nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ये वाला L माइनस n माइनस 1 इंटू डी. इसको an नहीं लिख सकते, n फॉर ये तो स्टार्टिंग के लिए होता है, बट ये याद रखिए लास्ट से निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी. तो मेन ज़्यादातर फॉर्मूला हर जगह यही अप्लाई होना है स्टार्टिंग से निकालने के लिए. क्वेश्चंस में आपको A और N और D तीनों वैल्यूज पुट करते ही आप nth टर्म निकाल सकते हैं AP की. जनरल टर्म इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे पर्टिकुलर हम n की कोई भी वैल्यू देख के वो उस नंबर की टर्म निकाल सकते हैं, कितनी भी और कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं n की वैल्यू पुट करते ही. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा ये फॉर्मूला. तो ये nth टर्म का फॉर्मूला है AP की. तो इसका एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर देखते हैं.
5.2 क्वेश्चन नंबर 1। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एक टेबल दी हुई है एक्सरसाइज 5.2 में। एक्सरसाइज 5.2 इसमें आपको फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अगर इसमें 5 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट पार्ट अगर रीड करें, इसमें ए दिया है, ए कितना है 7 है, डी की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू गिवन है 3, एन की वैल्यू कितनी है 8। आपको ए एन फाइंड करना है, सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करना है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए डी और एन की वैल्यू पुट करते ही आपको ए एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, ए एन की वैल्यू निकालनी है तो ए एन और डी पुट करते ही आपको मिल जाते हैं। ए की वैल्यू 7, जैसा कि अभी हमने बताया था, एन एन ए की वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू 8 है, 8 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3। तो 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 3 ज़ा कितना होता है 21, 21 और 7 कितना हुआ 28। तो ये आ गया इसका एन टर्म, ए है ना, ए एन की वैल्यू आ गई। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, ए कितना है, ए है -18, ए की वैल्यू -18 है, डी फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डी। एन कितना है, एन की वैल्यू 10 है, और ए एन कितना है, ए एन है 0, डी की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपली इसी फॉर्मूले में रखने हैं, जितने भी ये क्वेश्चन हैं सबको यही फॉर्मूले में अप्लाई यूज़ करना है सबके लिए, क्योंकि इसमें से हमारे पास कितने वेरिएबल होते हैं 1 2 3 और 4, 4 में से हमें 3 वैल्यूज़ गिवन होंगी, फोर्थ वो फाइंड करवाएगा। जितने भी ये क्वेश्चन है इसमें से 4 में से आपको 3 वैल्यू गिवन होंगी जो पुट करनी है इनमें फॉर्मूले में, और चौथी वैल्यू आपको निकालनी है। ए एन 0 दे रखा है, ए -18 है, एन 10 है, 10 माइनस 1, डी कितना है, डी फाइंड आउट करना है। तो डी को ऐसे लिख देते हैं। तो 0 इक्वल टू माइनस का 18 प्लस ये कितना 9D आएगा। माइनस के 18 को हम उस साइड ले जाते, माइनस का 18 दूसरी तरफ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 18 इधर आ गया, प्लस का 18 हो जाएगा, 0 में ऐड हो जाएगा, माइनस का 18 0 में ऐड हो जाएगा, ये 9 आया यहाँ से, 9 इसमें क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डी की वैल्यू आ गई 2, डी यहाँ से 2 आ गया। इसी तरह से इसके सारे पार्ट्स करने हैं, इस फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज़ जो भी आपको दी हुई हैं। थर्ड में भी आप देख लीजिए, थर्ड में ए की वैल्यू निकालनी है, थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू निकालनी है, फोर्थ में एन की वैल्यू निकालनी है, फिफ्थ फर्स्ट की तरह ये ए एन ही निकालना है। जो भी वैल्यूज़ दे रखी हैं इस फॉर्मूले में पुट करिए, और जो रिमेनिंग वैल्यू है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 तो कंप्लीट हो ही गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में जो टेबल थी हमने फिफ्थ पार्ट करने हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, चूज द करेक्ट चॉइस, मल्टीपल चॉइस है। तो फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, 30 टर्म ऑफ एन एपी इज, एपी दे रखी है उसकी 30 टर्म निकालनी है। तो एपी है 10 7 4 एंड सो ऑन, 10 7 4। तो एपी नोट करते हैं क्या है 10 7 4, 10 7 4 एंड सो ऑन। तो हमें इसकी 30 टर्म निकालनी है, A30 क्या निकालनी है A30। इसको A30 भी लिखते हैं, कहीं कहीं बुक्स में T30 लिखा होता है एन टर्म के लिए, AN लिखते हैं या फिर TN लिखते हैं। AN इक्वल टू क्या होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जाता है TN इक्वल टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप एन टर्म को AN से लिख के डिनोट करें या फिर TN से डिनोट करें, बात एक ही है, AN या TN लिखते हैं एन टर्म के लिए, फॉर्मूला कहीं बुक्स में TN होता है। तो इसमें आपको 30 टर्म फाइंड करनी है, A30 निकालना है। फर्स्ट टर्म A कितना गिवन है, सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A की वैल्यू 10 है और D कितना आएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1, 7 माइनस 10 कितना आ जाएगा माइनस का 3, 4 माइनस 7 भी करेंगे माइनस 3 ही आएगा। A की वैल्यू 10 रखते हैं, 30th टर्म निकालनी है तो N30 नंबर, 30th N की जगह 30, ये N वैल्यू होती है AN, एन मतलब 30 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी वो निकालनी है आपको, वो फाइंड करनी है। और डी की जगह कितना है माइनस का 3, डी की वैल्यू -3 आई थी, तो यहाँ पुट कर देते हैं 29 इंटू -3 कितना होगा, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 87 और ये माइनस का 77 आ जाएगा इसका आंसर, 10 माइनस। तो इसका ऑप्शन कौन सा, तो आपको 30, इसका ऑप्शन सी सही है,
सी में सी ऑप्शन अगर आप देखें तो सी ऑप्शन में दे रखा है माइनस का 77। आपको इसके सेकंड पार्ट में करना है 11 टर्म निकालनी है, तो सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है। 11 टर्म फाइंड हो जाएगी, ए 11 एन की जगह 11 रख के आपको इसी फॉर्मूले में पुट करना है। यहाँ सेम यही फॉर्मूला यूज़ होना है। आप डी निकाल लिया करिए, इसमें डी होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी कैसे आएगा, माइनस का 1/2 माइनस का 3, तो डी ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा टफ है निकालना। -1/2 माइनस का 3, तो -1/2 प्लस 3, इस तरह से आप एलसीएम लेके डी की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें 5/2 आएगी, तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पर। देख लेते हैं, अगर सेकंड पार्ट हो जाएगा, वैसे आप ट्राई करिएगा। तो इसी फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज़ और इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में आपको बॉक्सेस दे रखे हैं, जिसमें ये बॉक्स में क्या आएगा, ये टर्म फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट। तो क्लियरली हमें पता होता है कि एपी को जर्नली किस तरह से लिखा जाता है। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, जनरल फॉर्म क्या होती है, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d। दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो यहाँ पर ए कितना है, कंपेयर करेंगे तो ए पहली टर्म होती है जो 2 दे रखा है। यहाँ पर ये वाली टर्म नहीं दी हुई, ये दे रखी है ए प्लस 2d कितना दे रखा है, 26। ओके, यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं ए और डी, दो इक्वेशन है, तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन से। ए की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दें तो हमें डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो डी हमें क्या मिलेगा, 26 - 2 24, 2 नीचे जाएगा तो 24/2 12 आ गया। डी की वैल्यू 12 आ जाए तो आप बाद में इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं मिडिल टर्म की। मिडिल टर्म पे क्या है, ए प्लस डी, तो आपको ए प्लस डी फाइंड करना है। ए यहाँ पर 2 आया एंड डी कितना है 12, तो डी की वैल्यू ये ए प्लस डी 14 आ जाएगा मिडिल टर्म। तो यहाँ पर ए प्लस डी 14 आ जाएगा मिडिल टर्म। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में 2 बॉक्सेस हैं जो हमें वैल्यूज़ निकालनी है। एक तो फर्स्ट पे प्लेन है, फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर और वही करेंगे कंपेयर, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d। 4 टर्म दी हुई हैं एपी की। तो उसमें हमें सबसे पहले इक्वेशन बनानी है गिवन वैल्यूज़ से। आप अगर ये चारों वैल्यूज़ अगर कंपेयर करें तो इक्वेशन गिवन वैल्यूज से ही बनती है। ए प्लस डी कितना है यहाँ पर 13, गिवन वैल्यूज़ जो हैं 13 एंड ये 3, तो इनसे इक्वेशन बनाएंगे। ये ए प्लस डी की वैल्यू है 13, ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है 13 यहाँ पर, और यहाँ पर ए प्लस 3d की वैल्यू कितनी है 3। तो हमारे पास इक्वेशंस हैं ही हैं, तो इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट इसे मान लिया, सेकंड इसे। यहाँ पर एलिमिनेशन लगाना ज़्यादा इजी है। एलिमिनेशन लगाना इसलिए इजी है क्योंकि यहाँ पर ए कट जाएगा एलिमिनेशन से। अगर हम इक्वेशन 1 - 2 करें, इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करते ही ए की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल सेम है। यहाँ पर कोफिशिएंट सेम बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, कोफिशिएंट्स ऑलरेडी ए के सेम है। तो माइनस कर लीजिएगा सिंपली, आपको डी की वैल्यू मिल जानी है। -2d इक्वल टू कितना, माइनस का 10। तो डी की वैल्यू माइनस से माइनस का, यहाँ 2d आएगा प्लस का, तो 2d इक्वल टू माइनस का 10, तो डी आ जाएगा माइनस का 5। तो डी की वैल्यू -5 आ गई है। तो आप सिंपली इसमें पुट कर दें, डी की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 5 इक्वल टू 13, प्लस माइनस का 5 आएगा जो कि उधर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13 + 5 18 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आती है 18। ए हमारे पास आ गया है 18 और डी आ गया है -5। तो ए और डी की वैल्यूज़ आ गई हैं। हमें फाइंड करना था ए फर्स्ट टर्म, तो ए जो आएगा फर्स्ट टर्म वो 18 है एंड सेकंड 13 दे ही रखी है, और थर्ड टर्म कितनी है ये ए प्लस 2d है। इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्या है, ए प्लस 2d। तो ए 18 है प्लस 2 × d, 2 × 5 माइनस का, तो 18 - 5 = 10 हो गया। तो 18 - 10 8 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो इस तरह से हम जो भी टर्म हमें निकालनी है उसकी वैल्यू यहाँ वापस पुट कर देंगे ए डी की वैल्यू, तो फिर हमारे वैल्यूज़ आ जाएंगी जो रिमेनिंग हमें निकालनी है। तो सिंपली क्या करना है, गिवन वैल्यूज़ से 2 इक्वेशंस बनेंगी, इस वैल्यू से एंड इस वैल्यू से, जो भी आपको गिवन है। गिवन वैल्यू से 2 इक्वेशंस बनेंगी, ए और डी की वैल्यू आएगी उनसे। जो ए और डी की वैल्यूज़ आती हैं
तो बाकी की जो फाइंड करनी है वैल्यूज़ उनमें रख देंगे। तो इससे हमारे बाकी की 2 वैल्यूज़ या 3 वैल्यूज़ जो भी हैं वो आ जाएंगी। 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए। थर्ड देखते हैं इसका पार्ट। 5 कॉमा ये यहाँ पर 2 बॉक्सेस खाली हैं और 9 होल 1/2। सेम इसके सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं। तो ए की वैल्यू 5 है, ये a प्लस डी, ये a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो इनमें हमें क्या क्या फाइंड मतलब फाइंड तो ये करने हैं ये दोनों वैल्यूज, लेकिन हमें पता क्या है यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 5 है एंड a प्लस 3d कितना है हमारे पास 9 2 9 जा 18 एंड 1 19/2। तो a की वैल्यू यहाँ पुट करें 5, तो d की वैल्यू निकालते हैं 19/2। तो 3d इक्वल टू 19/2 माइनस 5, तो 19 एलसीएम ले लेंगे, 5 to 10, 9/2 आएगी। 3d वो भी 3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड में जाएगा, तो इससे डिवाइड हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। d की वैल्यू आ गई 3/2। a और d हमें पता है, a 5 आया, d 3/2 आया। यहाँ पुट कर देंगे 5 प्लस 3/2 और यहाँ पर पुट करेंगे इसकी वैल्यू a कितना है 5 प्लस 2 इंटू 3/2। तो कितना आ जाएगा बताइए, कितना आएगा? 2 से तो 2 कैंसिल, 5 और 3 8 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा 13/2, 5 to 10 प्लस 3 13/2। तो यहाँ पर 13/2, यहाँ पर 8 वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे 3 तक के क्वेश्चंस हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ में है विच टर्म ऑफ एन एपी इज एपी दे रखी है, फाइंड करना है विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78। एपी की कौन सी टर्म 78 होगी? कौन सी टर्म मतलब एन निकालना है। विच टर्म कौन से नंबर पे, एन मतलब कौन से नंबर पे जो ये टर्म है ये 78 आएगा, कौन से नंबर पे आएगा 78, या 78 जो है एपी की कौन सी टर्म है, तो कौन से नंबर की टर्म है। एन फाइंड करना है, ए एन 78 दे रखा है और बाकी की ए डी वैल्यूज़ हमें सीरीज से मिल ही जाती हैं। तो नोट करते हैं विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78, 3 8 13 एंड 18, 3 8 13 एंड 18, 3, 8 13, 18। तो ए यहाँ पर 3 है और डी की वैल्यू कितनी आएगी 8 माइनस 3 कितना, 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। तो आपको क्या दे रखा है विच टर्म ऑफ एन एपी, विच टर्म ऑफ एन एपी इज 78। एपी की कौन सी टर्म 78 होगी? तो इसको लेट ए एन, हमने माना लेट ए एन टर्म इसकी 78 होगी। ए एन मतलब एनवें नंबर पे जो टर्म आ रही है वो 78 है, हमें नहीं पता कि कौन से नंबर पे आ रही है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और ये कोई 78 टर्म आ रही है कहीं बीच में, पता नहीं कहाँ पर आ रही है। एन फाइंड करना है, तो क्या फाइंड करना है एन की वैल्यू। तो फॉर्मूले में पुट करिए सभी की वैल्यू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 3 है, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है 5 आई है, तो 78। तो 3 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 78, 5n माइनस 2, 3 माइनस 5 माइनस का 2 आएगा 78, 5n इक्वल टू 78 प्लस 2 80 हो जाएगा। तो 5n इक्वल टू 80, एन की वैल्यू आ जाएगी 80/5, 16 आ जाएगी। तो AP की 16 टर्म जो होगी वो 78 होगी। तो डैट मीन्स 78 जो है वो 16th नंबर पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 17, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ और 9 10 11 12 13 14 15 16th नंबर पे ये 78 होगा, क्योंकि n 16 आया तो 78 16th नंबर की टर्म है। कौन से नंबर की टर्म है? 16th नंबर की टर्म है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है एन और सेम इसी की तरह है, एन फाइंड करना है। और ये 205 जो लिखा है लास्ट में, ये 205 एन है, एन टर्म है। लास्ट टर्म जो होती है वो उसको एन ही लेते हैं, एन नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी, जिससे कि ये 205 कौन से नंबर पे बैठा है, कौन से नंबर पे बैठा है उसकी उतनी ही टर्म्स होंगी। तो 7 13 देखते हैं, 7, 13,
इसका सेकंड पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इजी है, फर्स्ट हो जाएगा आराम से। आप सेकंड पार्ट देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। तो इसकी फ्रैक्शनल में है ना थोड़ी टर्म्स, तो टिपिकल क्वेश्चंस हम कर देते हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन 18 और 15 होल 1/2 और क्या दे रखा है 13 डॉट डॉट डॉट, और 13 के आगे है माइनस का 47। ये है क्वेश्चन। इसमें आपको ये -47 जो है लास्ट में दिया हुआ है, ये 47 देख लीजिए। 47 जो दे रखा है वो लास्ट में दे रखा है। तो 47 कौन से नंबर पे आ रहा है, तो वो उसकी लास्ट टर्म है, तो इससे एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो ए आपको ये एन कौन से नंबर पे आ रहा है, एन ही फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, इसमें टोटल कितनी टर्म्स है। ए की वैल्यू 18 है, डी हमारा कितना आएगा 15 होल 1/2 माइनस 18, 15 टू द 30 एंड 1 31/2 माइनस 18, 32 एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 18 के नीचे 1 लेट किया, 2 1 जा 2, 1 की 31 में एंड 1 2 जा 2, 2 की 18 में 36, तो ये आ जाएगा माइनस का 5/2। ओके, तो हम देखते हैं ए एन के फॉर्मूले में पुट करके एन कितना आएगा हमारा। तो ए एन लास्ट टर्म जो है ये ए एन ही होती है, मैंने बताया था ए एन इज द फॉर्मूला फॉर जर्नल टर्म, एनथ टर्म एंड लास्ट टर्म। लास्ट टर्म ए पी की फिक्स है, ये -47 है, तो ये एन भी नंबर पे आती है, हम ये मान के चलते हैं। तो एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, डी हमारा माइनस का 5/2 था। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। माइनस का 47, ये प्लस का 18 इधर आ जाएगा, तो -18 हो जाएगा, n - 1 इंटू माइनस का 5/2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर सॉल्व करके, माइनस का 65 इक्वल टू n - 1 इंटू माइनस का 5/2। ये मल्टीप्लाई में है, तो 5 जो है मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आएगा, एंड 2 जो है वो ऊपर जाएगा, लेकिन ये माइनस का 5 है, क्या है माइनस का 5, तो माइनस का 5 लिख दिया। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये कैंसिल किया 13 टाइम्स, एंड 13 2 जा 26, 13 2 जा कितना होगा 26, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो एन की वैल्यू आ गई 27। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगी 27 होंगी, ए पी की कितनी होंगी 27, तो इसमें कितनी टर्म्स होंगी 27। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th। चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एन एपी। आपको ये चेक करना है कि -150 जो है गिवन एपी की टर्म होगी या नहीं होगी। एपी गिवन है 11 8 5, 2, 11 8 5 एंड 2 एपी की टर्म्स दे रखी हैं, तो देखते हैं क्या दी हुई है। 11 8 5 और 2 8 है ये। तो हमें पता है कि ये एपी गिवन है, और आपको ये भी चेक करना है कि -150 इसकी एक कोई टर्म है या नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि -150 जो है इसकी एन भी टर्म है, एन नंबर पे आती है, तो एन का नंबर जो होना चाहिए वो होल नंबर होना चाहिए। अब यही तो कहेंगे कि -150 जो है इसकी 30th टर्म है या 15th टर्म है या 17th टर्म है, तो एन एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एन एक होल नंबर। ये भी नहीं कह सकते कि इसकी एक जीरोवीं टर्म होगी, ये तो किसी नंबर पे तो आएगी, 0वें नंबर पे कोई टर्म नहीं होगी, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे पे, 5वें, चौथे, 5वें, 7वें, तो एन एक कोई फिक्स नंबर आना चाहिए, होल नंबर। इतने नंबर पे आएगी ये टर्म, तो एन एक होल नंबर आता है, तो ये इसकी एक टर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सपोज करिए एन आता है 13/2, 13/2 मतलब 6.5, तो 6.5वें नंबर पे तो कोई टर्म नहीं आएगी, 6.5वें स्थान पे कौन सी टर्म होगी, या तो 6th प्लेस पे होगी या 7th प्लेस पे होगी कोई टर्म, 6.5वें नंबर पे तो कोई टर्म नहीं आएगी, तो इसकी एक होल नंबर वैल्यू आनी चाहिए। चेक करते हैं ये होल नंबर में आएगा या नहीं आएगा। तो ए आपको गिवन है 11, डी की वैल्यू क्या है 8 - 11 कितना -3। तो सबसे पहले हम ज़्यादातर सभी क्वेश्चंस में ए और डी ही पुट रख लेते, देखते हैं क्या है, उसे लिख लेते हैं ए और डी की वैल्यू को। 11 प्लस ये n - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, डी की वैल्यू -3 है, इक्वल टू -150। ओके, तो 11 प्लस -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n आएगा, -3 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -3n और माइनस प्लस का 3,
इक्वल टू माइनस का 150। तो 11 + 3 कितना हुआ 14 माइनस 3n इक्वल टू माइनस का 150। 14 की साइड आ जाएगा 150 तो इक्वल टू 3n। तो ये कितना आएगा सॉल्व करके 164 अपॉन 3। 3 यहाँ से अपॉन में चला जाएगा तो n जो आएगा एक होल नंबर वैल्यू आएगी, ये कट नहीं रही, कैंसिल नहीं होगी। 3 5 15, 16 1 कैरी, तो 3 4 12, 12 2 कैरी, एक होल नंबर वैल्यू नहीं आएगी। 54 होल 2 अपॉन 3 लिख देंगे यहाँ पर, विच इज़ नॉट ए होल नंबर, विच इज़ नॉट ए होल नंबर, सो इट इज़ नॉट एन एपी। होल नंबर नहीं आता है तो ये एपी नहीं होगी। तो ये हम कह सकते हैं कि एपी की टर्म नहीं है, क्योंकि ये होल नंबर में नहीं आता है, तो हम ये कहेंगे कि एपी की टर्म नहीं है। तो आगे की वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। अभी तक आप यहाँ तक के क्वेश्चंस ट्राई करें।